थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता देता हूँ जितना अभी तक मैं सोशल मीडिया से समझा हूँ देखा हूँ। जी, 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 वो हरियाणा के रहने वाले हैं। जी, और जैसा माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, हो सकता है बचपन में शायद उनके माँ बाप, माँ के बारे में तो नहीं ज़्यादा लेकिन पिताजी के बारे में जैसा वो बोल रहे हैं कि काफ़ी उनका तो तुलना, अपने पिता की तुलना राक्षस से कर रहे हैं। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का जो संबंध है, प्रहलाद भगवान के प्रेमी थे, हिरण्यकश्यप भगवान के दुश्मन थे, तो अपने पिता को हिरण्यकश्यप से मतलब तुलना भी कर रहे। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मतलब एक तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा बचपन में काफ़ी शायद पढ़ाई के लिए प्रेशर डाला गया होगा। जी, आ, जो कि बच्चे जनरली इस तरह का शिकायत करते हैं। तो हुँ, वो फिर बड़ा होते हैं और पढ़ाई लिखाई में शायद तेज भी रहे होंगे, क्योंकि जो बच्चा आईआईटी में चला जाए तो वो भी आईआईटी मुंबई, और वो भी एरोस्पेस, मतलब उनका रैंक शायद 200 अराउंड आया है, ऑल इंडिया रैंक। तो समझ सकते हो कितना ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे होंगे फिजिक्स जी। केमिस्ट्री मैथ और साइंस पढ़ने में। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सिर्फ माँ बाप के, शायद मैं कहूँगा कि प्रेशर डालने से भी कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है। इंटेलिजेंट होता है तो इंटेलिजेंट होता है। उसके अंदर पोटेंशियल है, मतलब जी, साइंस का मैथ का पोटेंशियल है, इसलिए वो बच्चा इतना डेवलप कर रहा है। नहीं तो हर एक माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा प्रेशर डाल के और आईआईटी एग्जाम और डॉक्टर इंजीनियर और साइंटिस्ट और क्या क्या बना देता, ठीक है, सिलिकॉन वैली भेज देता, अमेरिका इंग्लैंड। एनीवे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बच्चा ब्राइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, और वहाँ से वो एरोस्पेस से इंजीनियरिंग करते हैं, और उसके बाद उनको शायद कनाडा में एक जॉब भी ऑफर होता है। उनकी बहन भी कनाडा में है, मतलब उनका फैमिली थोड़ा सा अच्छा है, मिडिल एंड एवो होगा, रिच। तो वहाँ से शायद वो नौकरी नहीं भी करते हैं, फिर शादी का कुछ ऑफर होता है, फिर वो शादी नहीं करते हैं और घर छोड़ के निकल जाते हैं। तो वो शादी के डर से या एक गृहस्थ लाइफ जीने के डर से घर छोड़ देते हैं और फिर साधु बन जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक डेढ़ 2 साल के अंदर में करते हैं। और उनका मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी देखे। वो एक्चुअली जब आईआईटी कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान भी वो कुछ आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं, अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जी। और लाइक ज्ञानमय, आनंदमय, ऐसा होता है ना हम लोग, ये हुँ, एस्ट्रल हुँ। बॉडी, ये सब बॉडी, ध्यान, मेडिटेशन। ओशो की भी बात करते हैं। ओशो जी, को बोलते हैं, ओशो मेरी नज़र में वो ऐसे ही है, उसका कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो फ्रॉड है। और मतलब उसको ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। जय कृष्णमूर्ति की बात नहीं किए, गौतम बुद्धा की बात कर रहे हैं। गौतम बुद्धा के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट है, अच्छा है। शिव की जी। बात करते हैं, वो अपने हुँ, को भी बोलते हैं शिवो अहम, मैं खुद शिव हूँ। और अपने को कल्कि का अवतार भी बता रहे, क्राइस्ट, कल्कि, कृष्ण, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे वीडियो में। जी। तो इंटरेस्टिंग बंदा है। और मैं उनके बारे में अगर रिव्यू करना चाहूँगा तो मैं यही बोलूँगा कि ये बंदा इस टाइप से कैसे अपने को चेंज कर लिया। मतलब ये यूथ को एक, क्या बोलेंगे, नेगेटिव मैसेज जा रहा है समाज को। अ, बच्चे इस तरह के कमेंट भी कुछ कर रहे कि बच्चे पे प्रेशर मत डालिए पढ़ाई लिखाई को लेके, ऐसा करेंगे तो इस तरह का बर्बाद हो जाएंगे, नशा करेंगे, शमशान घाट में बैठेंगे या घोड़ी बाबा बनेंगे, ठीक है, इस तरह के भी मैसेज मिल रहे हैं। जी। लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है इस बंदे ने, देखा जाए तो। बंदा, कुछ लोग जरूर कहेंगे कि ये साइकोलॉजिकली इल है, ये बीमार है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, बीच बीच में हंसते रहता है। वो नशा का ही प्रभाव है जिसकी वजह से वो हर एक क्वेश्चन पूछने से वो हंस देता है, हंस हुँ, हंस के पागल जैसा कुछ बात कर रहा है। लेकिन बात वो, कहीं कहीं बात सुनेंगे, कहीं कहीं क्या, मतलब 90% उनकी बातें मैं देखा कि लॉजिकल है, साइंटिफिक है। लेकिन अध्यात्म की कुछ बातें वो मतलब क्या उसको बोलेंगे, भ्रमित करती है एक यूथ को। जी। तो इस तरह का मैसेज न जाए, क्योंकि अ, मैं इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ कि यार, अगर हमारे देश के यूथ या दुनिया के यूथ इस तरीके से अघोरी बाबा बन जाएं, ठीक है,
धर्म अध्यात्म की बातें करने लगे और बोले हम शिवोम या मैं शिव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मेरा ना कोई रूप है ना आकार है, ठीक है। जी जी और तो ये इनको ये खाना पीना कौन देगा? मैं वो मतलब मेरा वो एंगल वही रहता है कि कोई कर्म ना करे, सिर्फ ये अघोरी बाबा के जैसा शमशान घाट जाए और अ, भीख मांगे। तो भीख देगा कौन? तुम्हारे लिए कौन फल मूल पैदा करेगा? मेरा तो ऐसे मैं पूरा यूथ से कहना चाहता हूँ, इंडिया में जो आज के टाइम पे शायद 60 करोड़ यूथ हो चुके हैं या 70 करोड़। तो जो जो जिस किसी को भी ये बंदा पसंद आ रहा है, अभय सिंह, मेरा भी नाम अभय है इसलिए इस बंदे से मेरा थोड़ा सा और सिंह भी, मेरा सरनेम भी सिंह है। तो ये अभय सिंह इस दूसरे अभय सिंह से पूछना चाहता है कि भाई तुमको ये भिक्षा कौन देगा? ये तुमको कंदमूल जो खाने को मिल रहा है कौन देगा? मैं तो अपने बेटे के अलावा मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी को भीख दूं, सच पूछो तो। खैर छोड़िए, बेटा तो अपने पैर पे खड़ा हो गया, लेकिन मैं इस चीज के बहुत ही ज्यादा खिलाफ हूँ। और इसके खिलाफत के पीछे मैं अपना बचपन का मैं आपको बताऊं, मैं बहुत कम उम्र में एक जॉइंट फैमिली थी मेरी, और मैं अपनी माँ को मतलब एक तरह से व्यंग करते हुए उससे बोला जा रहा था, मेरा घर का मालिक या कोई भी बोल रहा होगा, चार दादा मेरे एक साथ में थे, तो वो कोई व्यंग कर रहा था मेरी माँ के ऊपर, और मैं वही 5-6 साल का बच्चा होगा, मैं समझता हूँ उसी उम्र से मैं देख रहा हूँ अपने जॉइंट फैमिली में झगड़े। तो मेरी माँ को बोला गया कि तुमको अगर परिवार से अलग कर देंगे तो तुमको कोई गांव में भीख देने वाला भी नहीं मिलेगा। और ये बात मुझे बचपन से, मैं समझता हूँ कि हजारों बार सुनने को मिला होगा। मैं समझता हूँ कि हर एक हफ्ते हर एक महीने मैंने इस बात को सुना है। और उस बात ने मेरे अंदर इतना ज्यादा आक्रोश और नफरत पैदा कर दिया कि मत पूछिए। मतलब मैं दुनिया में सोचता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ सिवाय एक काम के, और वो है भीख मांगना। भीख मांगने से मुझे इतनी एलर्जी है, किसी के सामने हाथ फैलाने से मुझे इतनी एलर्जी है कि उससे ज्यादा घटिया काम मैं इस दुनिया में कुछ भी नहीं समझता हूँ, इतना मेरे को नफरत है। तो देने से भी एलर्जी होगी। देने से मुझे एलर्जी तो क्या मैं बताऊं। मैं कुछ समय तक मैं भीख नहीं देता था किसी को, लेकिन रिसेंटली आपने सवाल पूछ लिया तो मेरी मिसेज जो है साथ में रहती है, तो वो देने के लिए बोलती है या मेरे से पर्स भी लेके दे देती है। रिसेंटली एक घटना घटा कि मैं अपने मिसेज के साथ एक रोड के किनारे ऐसे ही खा रहा था, मतलब कुछ डोसा वोसा इडली। तो दो बुजुर्ग पति पत्नी आए, उनकी उम्र कोई 60+ होगा, और वो दोनों हाथ फैला के मांगने लगे। शुरू में मेरी तो इच्छा वही रहती है, मैं जनरली नहीं देता हूँ, लेकिन वो बंदा ना कम से कम 2-4 मिनट तक मुझे घूर रहा है, मुझे ही देख रहा है वहाँ, जबकि 8-10 लोग खा रहे थे, लेकिन मुझे ही देख रहा है, मुझसे ही विनती कर रहा है। और मैं अब क्या करूं, मैं तो मेरा मिसेज को इग्नोर ही कर रही थी, लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर पाया, और मैं उनको खरीद के कुछ 50 रुपये, उन्होंने बोला भी दही बड़ा चाहिए मुझे अजीब वाले यार डिमांड भी कर रहे हैं, तो मैंने उनको खरीद के दे दिया। नहीं तो ये सच है, मैं ना तो भीख देने में इंटरेस्ट लेता हूँ, और भीख मांगना तो मुझे बचपन से ही, जैसा कि मैंने बताया, जी एलर्जी हो गई थी। और ये अच्छी बात है कि मैं कुछ 21-22 साल की उम्र में अपने पैर पे खड़ा हो गया, क्योंकि उसके पीछे एक मोटिवेशन था कि मैं अपने पैर पे खड़ा हूँगा, मैं भीख तो मांग ही नहीं सकता हूँ। और मैं ऐसा बताऊँ आपको, ये तारीफ की बात नहीं है, मुझे ज्वाइंट फैमिली से भी ऐसी एलर्जी हुई कि उनका जो धन संपत्ति था, किसी से कुछ लेने में इंटरेस्ट नहीं लिया कि भैया जिसको, क्योंकि मेरे घर में 3 दादा की बेटियां ही थी, और वो लोग अपना धन जिसको दे, बेटी को दे, क्या करना है बेचे, क्या करना है। मैं उनसे जस्ट परिवार से अलग भी हो गया। एनीवे, तो भीख देने से लेने से मुझे सख्त एलर्जी है। तो मैं यूथ को कहना चाहता हूँ कि यार तुम अघोरी बनो, लेकिन भीख मत मांगो। जीना है, कैसे जीना है तुम्हारी मर्जी। मेरा ये स्ट्रांग है, मुझे किसी को भीख देने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और मेरा बस चले, मान लो मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पावर मिल जाए कि भैया तेरे हाथ में है, कानून बना दे, तो मैं भीख मांगना और देना दोनों को कानूनी जुर्म साबित कर दूंगा, और बोलूंगा कि भाई इसके लिए पनिशमेंट होगी। मैं ऐसा एकदम मतलब गौतम बुद्धा के सामने भी मैं खड़ा होकर बोल सकता हूँ, इतने इतनी मुझे गट्स है अंदर में। और गौतम बुद्धा को मैं एकदम बिल्कुल लॉजिक करूंगा कि कैसे आपका जीवन स्टाइल कैसे सही है। मैं नहीं मानता हूँ कि आप जिस तरीके से जी रहे हो वो सही है। और मैं समझता हूँ गौतम बुद्धा को भी मैं कन्विंस कर दूंगा कि वो भी बोल देंगे कि हाँ यार, ये भीख मांग के जीना सही नहीं है, कर्म करना है, और जो फल मिलता है उस फल को ग्रहण करना है। ऐसा मेरी सोच है। बाकी सही। आप हरिशंकर जी, जितना मैं बताया है आईआईटी बाबा के बारे में,
आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसा सवाल करने के लिए। ऐसे मामले अक्सर देखे जा रहे हैं कि बहुत बड़े उद्योगपतियों के लड़के भी सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जा रहे हैं। अभी भारत के कोई उद्योगपति थे और एक आध साल पहले वो सब कुछ छोड़ के कितने लाख डॉलर की संपत्ति, उनका अपना कारोबार उनको संभालना चाहिए था, लेकिन वो छोड़ के भिक्षु बन गए, बहुत भिक्षु बन गए। बहुत लोग अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भिक्षु बन गए। ऐसे में हमारे इसका बहुत बड़ा कारण यह है हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा परिवेश और व्यर्थ की कहानियां हमारे खोपड़ी पे ऐसी लदी हुई हैं। उन कहानियों को आदर्श मानकर हम वैसा ही करने का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, कहीं दूर न जाएं। मेरा जीवन खुद एक उदाहरण है। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था जी। तो मेरे ऊपर अपनी आत्मा को जान लेने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, ऐसा भूत मेरे ऊपर चढ़ गया। जी। तो अभी इंटर में मैं चला गया था। इंटर में मैंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र विषय लिए थे, हिंदी अंग्रेजी था। लेकिन वो भूत 11वीं तक जाते जाते बुरी तरह से अपने आवेश में आ गया और मैंने मैट्रिक की कक्षा 10वीं की मार्कशीट और जितने भी प्रमाण पत्र सब मैंने फाड़ के फेंक दिए। मैंने कहा रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब आज के बाद पहले आत्मा को जानना है, उसके बाद कोई काम करना जी। जी, ऐसा ही कुछ भूत इनके ऊपर भी चढ़ा हुआ है। है। हाँ, इन्होंने तो डिग्री भी हासिल की ना। हाँ, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। कक्षा हाँ, 10 में हाँ। मैं बहुत होनहार छात्र था। जी। विज्ञान साइंस मेरे प्रिय विषय थे और मैंने बहुत बढ़िया से जो अच्छे नंबर मेरे लाते थे। लेकिन अचानक ये उपनिषद ने हमको खराब कर दिया। उपनिषद ने बोला कि पहले आत्मज्ञान ले लो। जैसे नचिकेता यम से आत्मज्ञान लेके घर गया और वो संतुष्ट हो गया और फिर उसे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये बहुत हमारे ऊपर चढ़ गया था कि भाई आत्मज्ञान मिल जाएगा तो हमारा इहलोक परलोक और सब लोग सुधर जाएगा और हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भूत मेरे ऊपर चढ़ गया था और मैं अकेले अकेले सारा गुलगुला पकौड़ी बना लिया अपने अंदर। किसी से पूछा भी नहीं, किसी से राय भी नहीं ली। तो आईआईटी बाबा के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि लाख योग्यता होने के बाद योग्य और काफ़ी थे, काफ़ी योग्यता थी तभी तो इतने अच्छे परीक्षा पे पास हुए। वो आईआईटी की परीक्षा में पास हुए, अच्छे रैंक से पास हुए। जी। लेकिन आप जानो कि जैसे 10 किलो दूध में अगर 2 नींबू पड़ जाए, 2 चम्मच नींबू का रस पड़ जाए तो वो फट जाता है, बेकार हो जाता है दूध। तो लाख योग्यता होने के बाद भी कोढ़ की तरह हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो 60 में छोटे से कदम बढ़ा के जो लालच है, जल्दी जल्दी आत्मज्ञानी हो जाने की जो वृत्ति है, वो जल्दी जल्दी बिना स्टेप बाय स्टेप न चले, जल्दी से जल्दी कोई चीज़ जल्दी से मिल जाए, उनको धैर्य रखना चाहिए था। अध्यात्म की कहानियाँ सुने होंगे, किसी का गहरा असर पड़ा होगा, कहीं ना उन्होंने देखा होगा, उस जीवन को जी लेने की आकांक्षा होगी और मनुष्य जिम्मेदारियों से जल्दी मुक्त हो जाना चाहता है और एक एक उन्मुक्त और स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। तो ये जीवन हम अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी जी सकते हैं। आज ये बात साबित करती है कि मनुष्य बड़े प्रेशर में है। आज का मनुष्य मनुष्य तो मनुष्य, गृहस्थ तो गृहस्थ, ये जो छात्र लोग हैं ये भी बड़े प्रेशर में है। बिल्कुल। बड़े प्रेशर में है। छात्रों की सर्वे किया गया तो पता चला ये बच्चे होमवर्क के और परीक्षा के और माँ बाप के इतने प्रेशर में रहते हैं, स्कूल के इतने प्रेशर में रहते हैं कि ये शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और इनके अनैतिक संबंध भी हैं अपने अपने सहपाठियों से। तो इतना प्रेशर है, ये इतना प्रेशर झेलते हैं। इसके बाद भी कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो पास हो जाते हैं, सफलतापूर्वक अपनी परीक्षाओं को पास करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। लेकिन अब वही देखिए, अध्यात्म का ऐसा नशा, ऐसा जादू ऐसा जादू चढ़ता है कि लोग हथेली पे सरसों उगाने जैसा कृत्य करते हैं। अध्यात्म कोई बहुत दूर की चीज, बहुत जादुई चीज, चमत्कारी चीज उसको समझ लेते हैं कि ऐसे कुछ बोलेंगे तो फिर चमत्कार हो जाए। हमारे जो है ग्रंथ कहानियां अनावश्यक चमत्कारों से पटी पड़ी। हम नहीं कहते कि हमारे ग्रंथ उपनिषद गीता इत्यादि जो है अच्छी बातें नहीं बताते, लेकिन साथ ही इनका जो भावार्थ किया गया है, इनका जो अर्थ किया गया है और बचपन से हमने दादी नानी की कहानियां जो सुनी, उसमें चमत्कारवादिता बहुत तेजी से भरी पड़ी। मनुष्य को कुछ करना ना पड़े, आराम से सब कुछ हो जाए।
कितना योग्य व्यक्ति रहे होंगे आईआईटी के जो साधु जी हैं, संत जी हैं, लेकिन एक छोटा सा विचार उनके जीवन में उथल पुथल मचा दे और जिम्मेदारियों से भाग कर वो स्वतंत्र जीवन जीने की आकांक्षा में अपनी जिम्मेदारियों से हट कर दूर कहीं चले गए और अब अकर्मण्यों की तरह। अब उनका क्या उपयोग? इतना गुणी आदमी, इतना विज्ञान को जानने वाला, मैथ को जानने वाला, जीव विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति समाज का कुछ कल्याण कर सकता है। ये कथित अध्यात्म उसके जीवन की और उसके उद्देश्यों की बलि ले लेता है। ये कथित अध्यात्म या झूठा अध्यात्म, अध्यात्म नहीं झूठा, लेकिन उसकी झूठी एक कुछ शाखाएं हैं, उसका ठीक से मार्गदर्शन न किया गया। अध्यात्म का पहली बार आधुनिकीकरण और विज्ञानीकरण भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध ने अध्यात्म का पहली बार उसको विज्ञान का कपड़ा पहनाया, विज्ञान की हड्डियां डाली इसमें, विज्ञान सम्मत विधि दिया। तो इसके लिए भगवान बुद्ध काफी सराहनीय है। आज भी भगवान को याद किया जाता है उनके योगदान के लिए। पहली बार अध्यात्म को उन्होंने विज्ञान सम्मत बनाया। विज्ञान के चश्मे से आप अध्यात्म को देख सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास और समर्पण के चश्मे से देखिए, लेकिन विज्ञान के चश्मे से भी देखिए। ऐसा भगवान बुद्ध ने पहली बार कोशिश करी, पूरी तरह से डिजिटल बना। तो हालांकि अच्छा नहीं हुआ कि एक प्रतिभा जो है इस तरह से अघोरीपन, अघोर का, अगर अघोरीपन को देखा जाए, अघोर शब्द का व्याख्या किया जाए तो बड़ा सौम्य इसका अर्थ होता है। घोर, घोर माने बहुत भयावह, उसके आगे अ लगाया गया है, अघोर, जो भयावह न हो, जो अनैतिक न हो, असामाजिक न हो, पूर्णतया वो सामाजिक हो, सौम्य हो, विनम्र हो। अघोर का यह मतलब होता है। लेकिन आज अफसोस कि अघोर शब्द को बहुत ही घृणित और अनैतिक, असामाजिक कृत्यों से जोड़ा जाता है। जैसे मुर्दा खाने वाला, हड्डियां चबाने वाला, यदा कदा किसी से भी संभोग कर लेने वाला, और मूर्खतापूर्ण हरकत करने वाला, अंड बंड बकने वाला, वाचाल, अधिक हंसने वाला, अधिक रोने वाला, मन महसूस के रहने वाला, विक्षिप्त और विभत्स कृत्यों को करने वाला, ऐसे अघोरी को बताया गया। नहीं, अघोरी अत्यंत सौम्य होता है। उसका अघोर शब्द का यही अर्थ होता है। देखिए, मैं आपको रोक रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जी जी बताएं। अघोर शब्द को आप अगेन महिमा मंडन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप शायद इस तरह का जीवन कुछ समय तक जिए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये तो जिए हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि मैंने मांस भी खाया है, शमशान घाट में रहा है, हड्डी भी खाया है, और बाकी सब जो कुछ भी किया जाता है वो किए होंगे। और अभी भी देखेंगे तो कुछ अघोर बाबा के ही जैसा उनका वेशभूषा है, हड्डी उड्डी लटकाए हुए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से किसी भी नौजवान को या किसी भी लड़की को जीना चाहिए क्या? अध्यात्म या धर्म ने ऐसा सिखाया है क्या? क्योंकि कृष्ण ने ऐसा नहीं सिखाया है, कृष्ण ने ऐसा वेशभूषा धरा ही नहीं। शिव जी के बारे में बोलते हैं कि शिव जी ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन शिव जी को भी मैं रिफाइन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उनके ऊपर प्रकाश डालें, क्योंकि शिव जी का जीवन कुछ अघोरपन जैसा ही है। तो उनके क्या सिद्धांत रहे हैं, और जैसा कि अपने गौतम बुद्धा का काफी बात की है कि उन्होंने इसमें अध्यात्म में साइंस को डाला, मैं आपके बात से सहमत हूँ। लेकिन आज के टाइम पे 2500 साल में हुआ क्या है भाई? अध्यात्म में दूर दूर का नाता नहीं है साइंस का। हाँ, कल ही मैंने एक वीडियो देखा, आचार्य प्रशांत के ऊपर मुझे पहली बार मतलब थोड़ी सी दया आई, थोड़ा सा प्रेम उमड़ा कि यार उन्होंने अंधविश्वास को तोड़ना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से वो कोशिश कर रहे तोड़ने के लिए, और जबकि मैं कहता हूँ कि और भी कोशिश चाहिए, क्योंकि वो बीच बीच में देखते हैं कुंभ मेला के ऊपर भी कहानी सुना रहे हैं, वो राक्षस और देवता की कैसे लड़ाई हो रही है, कैसे वो कलश से अमृत निकल रहा है, ये सब कहानी। तो ये सब कहानी सुनाएंगे तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनका अहंकार और 7वें आसमान पे चढ़ेगा। अरे वाह, बिल्कुल प्रशांत एक IITian है और वो ऐसा कहानी सुना रहे हैं यार, तो बहुत अच्छा बात है। मतलब हमारे देवता और राक्षस लोग ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। अच्छा है, इंद्र भगवान की कहानी सुन के मजा लेते हैं। यही चल रहा है ना, 2500 साल से चल क्या रहा है। तो मुझे आचार्य प्रशांत पे इसलिए कभी कभी तरस भी आता है कि ये, लेकिन वो फिर भी कम से कम 70-80% उनका जो बातें होती है, वो कोशिश होती है तोड़ने का, जो भी भ्रम है धर्म और अध्यात्म में। तो उसके लिए मैं उनको तारीफ भी करता हूँ।
तो वो वैसा ही कुछ उनका बुक्स स्टॉल वहाँ पे लगाया गया था कुंभ मेला में। उनके जी, कुछ जी। भक्त लोग या जो भी समझिए उनके शिष्य डिसाइपल लोग लगा के रखा था, तो वहाँ पे काफी तोड़ फोड़ किया गया उसको, किताब को जला दिया गया। समझ रहे हैं कितना जी, जी। चरम पे है हमारा मतलब। मैं तो देख के डर गया कि भाई ऐसी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, क्या होगा इस देश का? क्या ये देश बदलने के पोजीशन में है? क्या यहाँ मतलब एक आईआईटीएन एक इंजीनियर भी जब इस तरीके से देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, उस बंदे को किसी आईआईटी कॉलेज में प्रोफेसर होना चाहिए था, कहीं साइंटिस्ट होना चाहिए था, कहीं पे जी। देश के लिए कुछ काम करना चाहिए था। कुछ नहीं तो बच्चों को पढ़ाओ ना भाई। हमारे देश में कितना अंधविश्वास है, कितना लोग अधार्मिक अवैज्ञानिक जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनको सिखाया नहीं गया, उनको नेचर के बारे में बताया नहीं गया। ये कैसे नेचर काम कर रहा है, ये एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ये सब चीज के बारे में बताया नहीं गया। ठीक है। बिल्कुल, इन सब बिल्कुल। चीजों के बारे में जो अंधविश्वास बैठा हुआ है उनको बताओ ना। हमारे देश के खासकर बिहार यूपी के बच्चे जो हैं उनको मतलब इतना, अगर आप गौतम बुद्धा अगर रहेंगे तो जरूर कहेंगे कि यार इतना काम पड़ा हुआ है, मतलब इतने लोग अंधविश्वास में जीवन जी रहे हैं, इतने लोग दुखी परेशान हैं, गरीब बेरोजगार हैं, इनके लिए कुछ कर सकते हो तो करो ना। यही चीज मैं ये आईआईटी बाबा से भी बोलूंगा, यार तुम्हारे लिए ये काम होना चाहिए था। बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को शिक्षित करना, फ्री में ही पढ़ाओ ना, थोड़ा बहुत पैसे लो, 10-20 रुपये 50 रुपये लो, ये काम तुम्हारा होना चाहिए था, जिसका कोशिश मैं कुछ 5-10% मैं भी करता हूँ कि यार मेरे चैनल से भले ही कुछ लोगों को ही कुछ समझ मिले। तो इतना बड़ा काम यूथ को करना है हमारे देश के या दुनिया के, और वो जी, लोग जी। ये बाबा बन के शमशान घाट में हड्डी खा रहा है, मांस खा रहा है। चल क्या रहा है भाई धर्म और अध्यात्म के नाम पे? कौन सा मुक्ति चाहिए लोगों को? क्या है मुक्ति? इस चीज को थोड़ा क्लियर कीजिए, कहाँ जाना है मुक्ति पाके? निश्चित रूप से दिग्भ्रमित है लोग। अध्यात्म के बारे में सही-सही जानकारी नहीं दी गई। अध्यात्म के बारे में ज्ञातव्य हो, गौरतलब है जब भगवान बुद्ध आए इस धरती पे, उतने समय भी यही मामला चल रहा था। अध्यात्म का बहुत अच्छा रूप नहीं दिखाई दे रहा था। तंत्र मंत्र, बलि प्रथा, मंत्र जप, हाँ, और लालच के व्यापार, डर के व्यापार, तरह तरह की अनावश्यक क्रियाएं, तांत्रिक क्रियाएं, पूजा पाठ, हवन जप, संस्कार, बलि प्रथा, बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में उतने समय थी। आत्मा परमात्मा का व्यापार, परम धाम का व्यापार, ध्यान का व्यापार, योग का व्यापार चल रहा था, बड़े बड़े चरम पे था। तो भगवान बुद्ध ने आत्मा परमात्मा और चमत्कारिक शब्दों को ही अपने डिक्शनरी से निकाल दिया। कहा इनके इन पे भी कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, इन पर कोई बात ही नहीं होना चाहिए। उन्होंने दिशा ही बदल दी लोगों की। तो निश्चित रूप से चूंकि आईआईटी के वो विद्वान थे, अच्छी नौकरी पा सकते थे, अब उनके मन में अचानक क्या ऐसा आया, चमत्कारों के प्रति एक एक अलग जीवन जीने के प्रति लालसा ने उन्हें अघोरी और असामाजिक बनाया।